हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे इंजीनियर राहुल राज में। आप लोग का सबका स्वागत है। आ चुका हूं मैं एक नए टॉपिक के साथ, जो कि मैं सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ टेस्ट हैं उसको आपके साथ जो है कि शेयर करूं। तो आज जो है हम लोग एक टेस्ट के बारे में जानने जा रहे हैं जिसे हम लोग स्लम टेस्ट कहते हैं, जो कि दोनों लैब में भी और फील्ड में भी दोनों जगह पे हम लोग जो है कि इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं और स्लम्प के बारे में, कितना स्लम्प है कंक्रीट का, ये हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि स्लम्प होता क्या है। स्लम्प जो होता है वो कंक्रीट का जो वर्कबिलिटी है इसका जो है जानकारी हमें देता है। स्लम्प का मतलब होता है कंक्रीट का जो वर्कबिलिटी है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब सोचेंगे कि वर्कबिलिटी क्या है। वर्कबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी कंक्रीट को इजीली हम लोग कहीं भी प्लेस कर पाए, ये इसका वर्कबिलिटी होता है। अब जो है स्लम टेस्ट हम लोग दोनों जगह पे करते हैं, लैब में भी और फील्ड में भी। तो जो लैब में हम लोग परफॉर्म करते हैं वो 3 तरह का मेथड से करते हैं स्लम टेस्ट को। सबसे पहला मेथड है वीवी मेथड, दूसरा मेथड है कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट मेथड, और तीसरा जो है वो है फ्लो टेबल टेस्ट। ये तीनों से हम लोग जो है लैब में स्लम टेस्ट को परफॉर्म करते हैं और रिजल्ट्स को देखते हैं। अब आते हैं फील्ड टेस्ट में। फील्ड टेस्ट में जो है कि हम लोग स्लम कोन टेस्ट का यूज करते हैं स्लम को पता करने के लिए कि हमारे स्ट्रक्चर में जो कंक्रीट है उसका स्लम कितना है। तो स्लम कोन टेस्ट में जब हम लोग परफॉर्म करते हैं तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है एपरेटस का वो है सबसे पहले कि हमारे पास एक स्लम कोन, ये जो आप देख रहे हैं फोटो में, ये है स्लम कोन। पास एक स्लम कोन होगा। दूसरा टैंपिंग रॉड होगा। टैंपिंग रॉड जिसके ऊपर मार्किंग दिया हुआ है, टैंपिंग रॉड के ऊपर आपको मार्किंग दिख रहा हो। स्लम कोन जो होगा उसका जो डायमेंशंस होता है, जो अपर डाया होता है कोन का, स्लम कोन का, ये होता है 100 mm। जो नीचे का डाया होता है वो 200 mm, और जो हाइट होता है स्लम कोन का ये होता है 300 mm। टैंपिंग रॉड जो होता है ये होता है 600 mm का, और जो डाया होता है टैंपिंग रॉड का वो 16 mm होता है। इन लोगों के मदद से हम लोग फील्ड में जो है स्लम टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। कोई भी मिलर जो कंक्रीट लेके आता है उसको हम लोग इसमें जो स्लम कोन है इसमें हम लोग 4 लेयर्स में पोर करके कोन आप देख रहे होंगे के कोन में, स्लम कोन में हम लोग जो है टेस्ट को परफॉर्म करते हैं और अपने स्लम को पता करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग स्लम कोन को, अपने एपरेटस को जो है स्लम कोन, उसको हम लोग लॉक कर लेते हैं बढ़िया से। उसमें जो है कि ग्रीसिंग कर लेते हैं या ऑयल लगा लेते हैं कि जो कंक्रीट है वो बढ़िया से जो है कि निकल पाए, उसमें जो है कि फटे ना। तो हम लोग ऑयल लगा लेते हैं, शटर ऑयल जो होता है आता है उसको हम लोग लगा लेते हैं। उसके बाद हम लोग जो है कि 75 mm का जो है पहला लेयर भरते हैं। उसके बाद 25 बार टैंपिंग करते हैं, यूनिफॉर्मली टैंपिंग करना रहता है 25 बार। उसके बाद दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, इसी तरह 4 लेयर में हम लोग स्लम कोन को जो है कि पोर कर लेते हैं और टैंपिंग करके अपना जो है कि उसको बढ़िया से सेट कर लेते हैं। फिर हैंडल जो है स्लम कोन में हैंडल होता है, उस हैंडल को धीरे से हम लोग रोटेट करके उसको ऊपर से निकाल लेते हैं, और स्लम कोन में दिया हुआ जो हैंडल होता है वहाँ से हम लोग टैंपिंग रॉड को जो है कि सीधा लगाकर देखते हैं कि कितना mm आ रहा है, कितना स्लम्प है हमारा, ये हम लोग देखते हैं। बहुत बार क्या होता है कि हमारा स्लम कोन का जो हैंडल है वो टूट जाता है, तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, एक मेथड है स्लम कोन को उल्टा रख के, और हम लोग जो है टैंपिंग रॉड को जो है स्लम कोन के ऊपर रख के हम लोग कोई भी मेजरिंग टेप से उसका डेप्थ नाप के पता कर सकते हैं कि कितना mm हमारा जो है स्लम्प है। आप देख रहे होंगे कि हैंडल टूट गया तो किस तरह से हम लोग मेजर कर रहे हैं। आगे बहुत सारा वीडियोस है, फोटोज़ है, ये हमने दिया है, आप देखिए। अब आते हैं स्लम्प कितने तरह के होते हैं। स्लम्प जो है बेसिकली हम लोग देखते हैं वो 4 तरह का देखने मिलता है हम लोग को। ट्रू स्लम्प, जीरो स्लम्प, कोलैप्स स्लम्प, शियर स्लम्प। चारों तरह का जो स्लम्प होता है वो आप देख रहे होंगे फोटोज़ में। ये 4 तरह का स्लम्प जो है हम लोग देखने मिलता है।
जैसे ही हम लोग स्लम कोन को खोलते हैं और जो है कि टैंपिंग रॉड से जो उस पर मार्किंग किया हुआ रहता है उससे हम लोग जो है कि देखते हैं कितना mm है कितना नहीं, उससे हम लोग को पता चलता है कि स्लम कंटेंट क्या है कंक्रीट का। आगे फोटोज़ वीडियोस हमने शेयर किया है, आपको सारी जानकारी और भी अभी आपको वीडियो में दिख रहा होगा साइट पे जो है कि हम लोग स्लम कोन टेस्ट को जो है परफॉर्म करते हुए। एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको देना चाहता हूं कि स्लम कोन टेस्ट करते समय हम लोग को एक बात का ध्यान रखना है कि स्लम कोन टेस्ट को हम लोग को विदिन 2 मिनट्स के अंदर परफॉर्म कर लेना है, इस पे हम लोग को ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारे चैनल को कि मैं और भी बहुत सारी वीडियोस, बहुत ढेर सारी वीडियोस जो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है मैं और भी वीडियोस ला सकूं, आप तक साझा कर सकूं, दिखा सकूं। धन्यवाद।